हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 6.3 की। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 6.2 तक के सॉल्यूशंस बताए थे और आई होप आपको वो सब समझ में भी आए होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज एक्सरसाइज 6.3 से पहले पढ़ने वाली थ्योरम की। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारी ये जो थ्योरम है कि अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, लेकिन हमें आज इस चीज़ को प्रूफ करना है और इस प्रॉपर्टी को हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इस थ्योरम का नाम एंगल सम प्रॉपर्टी भी है। उसके अलावा हमें प्रूफ ये करना है कि एक ट्राइंगल के कोई भी ट्राइंगल हो, आइदर इट इज आइसोस्केलस ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल, कोई किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, उसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, इसके तीन एंगल है, एंगल P, एंगल Q एंड एंगल R, और हमें प्रूफ करना है कि इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको प्रूफ करने के लिए जो हमारा सबसे पहला काम है वो ये है कि हम यहाँ सबसे पहले गिवन में लिख देंगे। तो गिवन, और गिवन में चूंकि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है तो हम लिख देंगे अ ट्राइंगल PQR। और अब हमें जो प्रूफ करना है हम वो लिखते हैं। तो यहां लिख देंगे टू प्रूव। तो टू प्रूव में स्टूडेंट्स आपको लिख देना है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल्स टू 180 डिग्री। और अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन क्या है कि हमें एक एक्स्ट्रा पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी P से होती हुई, और जो कि QR के पैरेलल हो। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहां इस लाइन को AB नाम दे रहा हूं। तो आपको कंस्ट्रक्शन में ये चीज लिख देनी है कि ड्रॉ अ लाइन AB थ्रू P सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने क्या लिखा, मैंने यहां पे लिखा कि ड्रॉ अ लाइन AB थ्रू P, यानी कि P से होती है एक लाइन ड्रॉ कर दी AB, और इस तरह से कि ये QR के पैरेलल है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पे तीन एंगल बन रहे हैं, 1 2 3। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे तीन एंगल बन रहे हैं। एंगल 1 इसको मैं नाम दे रहा हूं एंगल 2, और एंगल 3 जो है उसको तो एंगल 3 नहीं कह रहा क्योंकि वो ऑलरेडी एंगल P है। और अब हमारा काम यह है कि एंगल PQR का सम 180 डिग्री दिखाना। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट्स आप यहां ध्यान से देखेंगे कि जो एंगल 1 है और जो एंगल Q है, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। क्योंकि हमने जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है ये इसीलिए की है कि हम एक लाइन की प्रॉपर्टी यूज कर सके। तो हम यहां लिख सकते हैं कि सिंस AB is parallel to QR, AB is parallel to QR, so this angle will be equals to this angle। यानी कि हम कह सकते हैं कि so angle 1 will be equals to angle PQR and this will be alternate interior angle property। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आपने देखा हमारा एंगल Q और एंगल 1 इक्वल हो गए क्योंकि Z वाली फिगर भी बन रही है। सेम इसी तरह अगर हम चले दूसरे कॉर्नर पे तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि ऑल्सो एंगल 2 विल बी इक्वल्स टू एंगल, अब इसका नाम देखिए स्टूडेंट्स, PRQ। तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल PRQ के। और रीजन इसका भी सेम होगा स्टूडेंट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इधर से भी Z वाली फिगर बन रही है। तो ये जो पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है इसीलिए की है कि जिससे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बने। और स्टूडेंट हमने अभी तक ये पढ़ा है कि किसी भी एक लाइन पे जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस ये एंगल, इसको आप चाहे तो कुछ नाम भी दे सकते थे, चूंकि एंगल P था तो मैं इसको एंगल P ही लिख रहा हूं। एंगल P प्लस एंगल 2 ये हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। और ये बार बार मैंने आपको बता रखा है कि चूंकि ये तीनों एंगल एक ही लाइन पे एक ही पॉइंट पे बने हुए हैं तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और अब एंगल 1 को रिप्लेस कर देंगे जिसके ये इक्वल है उससे, यानी कि एंगल 1 को हटाएंगे
और एंगल 1 चूंकि पी क्यू आर के इक्वल है तो एंगल पी क्यू आर यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, प्लस एंगल पी को हम एंगल पी ही रहने दे रहे हैं तो ये एंगल पी ही रहेगा, प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। और फाइनली आप देखेंगे कि जो एंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ये एंगल क्यू भी है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एंगल क्यू प्लस एंगल पी, और इसी तरह से एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू, ये एंगल आर भी है, तो इसकी जगह लिख देंगे एंगल आर, और ये तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। और स्टूडेंट हमें यही प्रूव करना था कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, और आपने देखा कि इसको हमने कैसे प्रूव किया। तो स्टूडेंट अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और जो पहला क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे कि हमें एक फिगर दी हुई है, और क्वेश्चन वाले ने ये कहा हुआ है कि इस फिगर में एंगल एस पी आर ये है 135 डिग्री, एंगल पी क्यू टी ये है 110 डिग्री, और वो हमारे से एक एंगल की वैल्यू निकलवा रहा है, दैट इज एंगल पी आर क्यू, कि एंगल पी आर क्यू की वैल्यू को फाइंड कीजिए। तो स्टूडेंट मैं आपको ये क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज बता दूं कि हम लोगों ने अभी एक चीज पढ़ी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। हालांकि ये चीज हमने 7th क्लास में पढ़ ली थी, लेकिन इसको आज हमने प्रूव किया। उसके अलावा एक चीज ट्राइंगल की प्रॉपर्टी और होती है, और मैं यहां पे बता दूं आपको कि किसी भी ट्राइंगल की अगर एक साइड को प्रोड्यूस किया जाए, मींस आगे बढ़ाया जाए, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसका ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एंगल, ये अपने बगल वाले एंगल को छोड़कर और बाकी इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां एंगल ए है, यहां एंगल बी है और यहां एंगल सी है, तो ये जो अकेला एंगल सी है इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ ए एंड बी, ये एंगल ए और एंगल बी के सम के इक्वल होगा। फिर से बता रहा हूं स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये आप पढ़ के आए हैं छोटी क्लास में कि जब भी कोई ट्राइंगल गिवन होगा, अगर हम उसकी किसी भी एक एक्सटीरियर एंगल की बात करें, जैसे ये एंगल, तो अपने बगल वाले एंगल को छोड़कर और ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमें 2 वैल्यूज दी हुई है। तो सबसे पहले देखिए आप कि क्वेश्चन वाले ने एंगल एस पी आर 135 डिग्री दिया हुआ है, और चूंकि इसी के बगल में ये एंगल है जो कि इसका लीनियर पेयर भी है, क्योंकि ये पूरी लाइन एक लाइन है, और एक लाइन पे एक ही जगह बने दो एंगल्स का सम या दो से ज्यादा एंगल्स भी हो तो उनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि एंगल एस पी आर प्लस इस एंगल को आप क्यू पी आर भी कह सकते हैं, या एंगल आर पी क्यू भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं एंगल क्यू पी आर, और इन दोनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री ड्यू टू लीनियर पेयर, क्योंकि एक ही पॉइंट पे बने एंगल है तो दोनों का सम होगा 180 डिग्री। और अब जैसा कि आपको पता है कि एंगल एस पी आर की वैल्यू में गिवन है, तो इसकी जगह हम रख लेंगे 135 डिग्री और प्लस एंगल क्यू पी आर, ये एज इट इज रहने वाला है, और इक्वल टू 180 डिग्री भी एज इट इज। और अब 135 डिग्री को आप भेज दिए राइट साइड में, तो ये इधर पॉजिटिव है, उधर जाके हो जाने वाला है नेगेटिव, तो एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, और जो कि सोल्व होने के बाद 45 डिग्री आ जाएगा। मींस ये एंगल आपका आ गया 45 डिग्री। और स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी है कि जैसे आप इस एंगल पे फोकस कीजिए एंगल 110 डिग्री पे, तो इसके बगल वाले एंगल को छोड़ दीजिए, तो ये अकेला 110 एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। तो मैं यहां उसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूं। उसके अलावा स्टूडेंट इसका एक तरीका और भी है कि जैसे हमने इस 135 डिग्री की हेल्प से इसके बगल वाला एंगल निकाल लिया, तो आप भी इस 110 के हेल्प से इसका भी एडजेसेंट एंगल फाइंड कर सकते हैं, और ये 110 डिग्री के बाद ये आ जाएगा 70 डिग्री, क्योंकि यहाँ भी लीनियर पेयर वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, 70 डिग्री 45 डिग्री, और तीनों एंगल का सम आप 180 डिग्री के इक्वल लेके चल सकते हैं, तो भी वहां से एंगल आर आ जाएगा। मैं फिलहाल लिख रहा हूं कि एंगल टी क्यू पी, या फिर इसको लिख सकते हैं पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी
या टी क्यू पी। क्योंकि मैंने क्वेश्चन में पहले ही ऊपर पी क्यू टी मार्क कर रखा है, इसलिए मैं इसका नाम पी क्यू टी ही लेके चलता हूं। और ये जो पी क्यू टी है ये अकेला इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू के। दोबारा देख लीजिए स्टूडेंट, चूंकि मैंने ये वाला एंगल लिया है तो हमें इसके बगल वाला एंगल छोड़ना पड़ेगा और ये अकेला एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, जिसको कि हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। और अब एंगल पी क्यू टी की जगह आप पुट कर देंगे 110 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू 110 डिग्री है, इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर अभी हमने निकाला और एंगल क्यू पी आर की वैल्यू आई 45 डिग्री। तो यहां पुट कर देंगे हम 45 डिग्री और प्लस एंगल पी आर क्यू अब आप एज इट इज रखेंगे। और अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए 45 को इधर भेजना होगा। चूंकि 45 राइट साइड में पॉजिटिव है तो जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो ये हो जाने वाला है नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री और ये बच जाएगा एंगल पी आर क्यू। और अब 110 में से 45 माइनस कीजिए और हमारे एंगल पी आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू आने वाला है 10 में से 5 जाके बचेगा 5 एंड यहां बचेगा 0, 0 इससे कैरी लेगा 10 में से 4 जाके बचेगा 6। मतलब जो हमें एंगल फाइंड आउट करना था एंगल पी आर क्यू, इसकी वैल्यू आ चुकी है 65 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि फिर से उसने एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर दी हुई है और यहां फिगर में उसने एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल एक्स वाई एंड जेड। और उसके अलावा क्वेश्चन वाले ने कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि उसने कहा है एंगल एक्स, जिसको कि आप चाहें तो वाई एक्स जेड भी कह सकते हैं या जेड एक्स वाई भी कह सकते हैं। खैर एंगल एक्स की वैल्यू 62 डिग्री दी हुई है और यहां देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये एंगल वाई है आपका। तो चूंकि वाई पे आप देखेंगे कि 2-3 एंगल बने हुए हैं, इसलिए आप इसे सिर्फ वाई नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन वाले ने यहां इसका पूरा नाम दे दिया एंगल एक्स वाई जेड, यानी कि ये पूरा एंगल 54 डिग्री का है। और अब हमें निकालने हैं दो एंगल, एंगल ओ जेड वाई मीन्स ये एंगल एक फाइंड करना है और उसके अलावा एक एंगल निकालना है वाई ओ जेड। वाई ओ जेड मीन्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। उसके अलावा आप देखेंगे क्वेश्चन वाले ने दो चीजें और दे रखी हैं और वो ये है कि वाई ओ एंड जेड ओ बाइसेक्ट्स द एंगल एक्स वाई जेड एंड एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब समझिए ध्यान से स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वाले ने सबसे पहले नाम लिया वाई ओ का और फिर एंगल में बात करिए सबसे पहले एक्स वाई जेड की। मतलब जो वाई ओ है ये एंगल एक्स वाई जेड का बाइसेक्टर हुआ और जो जेड ओ है ये एंगल एक्स जेड वाई का बाइसेक्टर हुआ। अब स्टूडेंट थोड़ा सा बाइसेक्टर को समझिए कि बाइसेक्टर होते क्या हैं। सपोज करिए यहां एक एंगल बना हुआ है पी क्यू आर और ये एंगल है 100 डिग्री का और मैंने यहां पे क्या करा, एक लाइन ड्रॉ कर दी क्यू, कुछ भी ले लेते हैं क्यू एस, और जो कि इस एंगल की बाइसेक्टर है। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट, बाइसेक्टर का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये जो क्यू एस है ये से जब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगी तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये एंगल होगा यानी कि पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, इट विल बी हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल यानी कि एंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखिए कि जो इसके दोनों पार्टीशन होंगे ये पार्ट भी इस पूरे एंगल के आधे के इक्वल बैठ जाएगा और जो ये पार्टीशन है आर क्यू एस, एंगल आर क्यू एस, ये भी होगा हाफ ऑफ पूरा कंप्लीट एंगल जो भी हमारा पी क्यू आर है। तो इस चीज को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट कि जब भी कोई लाइन बाइसेक्टर होगी किसी एंगल का, इसके मतलब जो दोनों पार्ट्स होंगे उसके वो दोनों पूरे कंप्लीट एंगल के हाफ के इक्वल होंगे। और अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इस जेड को। तो स्टूडेंट थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए कि क्वेश्चन वाले ने हमें ये ओ दे रखा है। तो आप देखेंगे कि एक ट्राइंगल बन गया जिसके दो एंगल हमें पता है कि एक एंगल 62 है, एक एंगल 54 है। तो सबसे पहले तो एंगल जेड को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड, मैं इसका नाम एक्स वाई जेड लिख दे रहा हूं, एंड प्लस एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई, इन तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल हम ले सकते हैं ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। और अब हमें एंगल एक्स की वैल्यू पता है 62 डिग्री, उसके अलावा एंगल एक्स वाई जेड पता है
54 डिग्री, तो ये यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एंड एंगल एक्स जेड वाई हमें नहीं पता और ये सारी वैल्यू चल रही है 180 डिग्री के इक्वल। और अब इन दोनों का सम कीजिए, तो इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो ये हो जाने वाला 2 और 4 6 एंड 6 और 5 11 116 डिग्री और प्लस एंगल एक्स जेड वाई एज इट इज और इक्वल्स टू 180 डिग्री भी एज इट इज। और अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए 116 को उधर भेजना होगा, तो हर बार की तरह ये इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी कि एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू हो जाने वाला है 180 डिग्री माइनस 116। और अब जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाने वाली है 64 डिग्री, यानी कि एंगल एक्स जेड वाई ये आ जाएगा 64 डिग्री। बट हमें क्वेश्चन में एक्स जेड वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, तो चलते हैं स्टूडेंट आगे। तो आगे आप देखेंगे कि क्वेश्चन वाले ने कहा था कि वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड एंड एंगल एक्स जेड वाई। तो मैं यहां लिखता हूं कि सिंस ओ जेड इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई, मीन्स जो ओ जेड है ये इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है, तो मीन्स जो इसका ये एंगल है जिसको कि हम ओ जेड वाई कह सकते हैं, ध्यान से देखिए ओ जेड वाई ये पूरे एंगल के हाफ के इक्वल होगा, यानी कि मैं लिख सकता हूं सो एंगल ओ जेड वाई विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। और ये बात मैंने आपको अभी बताई थी कि इसके दोनों पार्ट्स, ये पार्ट भी इस पूरे एंगल के हाफ के इक्वल होगा और ये पार्ट भी पूरे हाफ के इक्वल होगा, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैंने लिख दिया ये एंगल ओ जेड वाई ये होगा हाफ ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो यहाँ से एंगल ओ जेड वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 एंड इनटू एंगल एक्स जेड वाई, इसकी वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी, ये रही 64 डिग्री, तो इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए और अब 2 से 64 कट जाएगा 32 बार में, तो हम कह सकते हैं एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई 32 डिग्री। तो आपने देखा स्टूडेंट कि हमारे एक एंगल की वैल्यू तो आ चुकी है और अब हमें एक और एंगल निकालना है, एंगल वाई ओ जेड मीन्स ये एंगल। तो स्टूडेंट इस छोटे से एंगल को देखिए, यहां हमें एक एंगल पता लग चुका है, एक और एंगल निकालना है, तो जब तक ये तीसरा एंगल नहीं पता लगेगा आप ये एंगल फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमारा काम है कि इसको फाइंड करके लाना पड़ेगा। तो जैसा क्वेश्चन वाले ने OZ को बाइसेक्टर कहा था इसका, ऐसे ही OY, तो यहां लिख देंगे OY इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। OY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ। सो इस बार एंगल OYZ, ध्यान से देखिए एंगल OYZ ये होगा हाफ ऑफ एंगल XYZ के, यानी कि एंगल OYZ की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ, और XYZ की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने स्टार्टिंग में ही दे रखी है 54 डिग्री, तो मैं यहां पे इसको रिप्लेस करता हूं 54 डिग्री। तो फाइनली एंगल OYZ की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी 27 डिग्री। तो यह आ गया एंगल OYZ। हालांकि क्वेश्चन वाले ने हमारे से इसकी वैल्यू नहीं पूछी है, लेकिन जो हमें निकालना है वो इसके बिना निकलेगा भी नहीं। तो अब आपने देखा कि हमारा जो ये एंगल है ये आ गया 27 डिग्री, ये आ गया 32 डिग्री, और अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं। तो किस ट्राइंगल में? इस ट्राइंगल में। तो यहां लिख दे रहा हूं मैं कि इन ट्राइंगल YOZ एंगल OYZ प्लस एंगल YOZ एंड प्लस एंगल OZY ये होगा 180 डिग्री के इक्वल। दोबारा देख लीजिए, एंगल OYZ मींस ये एंगल सिर्फ, प्लस एंगल YOZ यानी कि ये एंगल, और प्लस एंगल OZY यानी कि ये एंगल, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री के इक्वल, जिसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि एंगल OYZ की वैल्यू 27 आई थी, तो वो मैं इसकी जगह रिप्लेस करता रहा हूं 27 प्लस एंगल YOZ हमें नहीं पता, तो एंगल YOZ एज इट इज, और प्लस एंगल OZY इसकी भी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 32 डिग्री। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहा हूँ 32, और ये सारी वैल्यू चल रही है 180 डिग्री के इक्वल। और अब एंगल YOZ हमारे लिए अननोन है, तो ये तो रहेगा एज इट इज,
और ये दोनों वैल्यू चूंकि नंबर्स हैं तो आपस में ऐड हो सकते हैं, तो मैं इनको कर दे रहा हूं ऐड। तो 7 और 2 हो जाएगा स्टूडेंट 9 एंड 2 एंड 3 विल बी इक्वल्स टू 5। तो फाइनली इन दोनों का सम आ गया 59 डिग्री और ये सारी वैल्यू है 180 डिग्री के इक्वल। और अब एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू निकालने के लिए 59 को उधर भेजिए तो इधर पॉजिटिव है, उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। और अब आप इसमें से माइनस कीजिए तो 10 में से 9 जाके बचेगा 1 एंड यहां बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2 और यहां बचेगा 1 और फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी 121 डिग्री। तो आप कह सकते हैं एंगल वाई और जेड की वैल्यू आ गई 121 डिग्री। तो देखा आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। और क्वेश्चन 3 में भी आप देख सकते हैं कि फिर से हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में क्वेश्चन वाले ने कह रखा है कि एक तो ए बी डी ई के पैरेलल है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। उसके अलावा उसने दो एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल बी ए सी जो कि 35 डिग्री दिया हुआ है और एंगल सी डी ई जो 53 डिग्री दिया हुआ है। और हमारे से क्वेश्चन वाले ने कह रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी सी ई। मतलब क्वेश्चन वाला हमारे से इस एंगल की वैल्यू को निकलवा रहा है। और देखिए स्टूडेंट, ये चूंकि एक ट्राइंगल का एंगल है और ट्राइंगल का कोई भी एंगल आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि हमें उसके बाकी दो एंगल ना पता हो। तभी हम उसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लेके चलेंगे और तीसरे एंगल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि इसको निकालने के लिए इस एंगल की भी वैल्यू हमें चाहिए, तो इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, चूंकि क्वेश्चन वाले ने कह रखा है कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी, कि जैसा कि हमें पता है ए बी डी ई के पैरेलल है, तो फिर ये जो लाइन ए ई होगी ये एक ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी और जो इस एंगल को और इस एंगल को इक्वल कर देगी। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम कह सकते हैं कि सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी, सो एंगल बी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल सी ई डी। आप इसको एंगल सी ई डी कहिए इस एंगल को, या एंगल ए ई डी कहिए, एक ही बात है। तो मैं यहां पे कह रहा हूं एंगल सी ई डी। और चूंकि एंगल बी ए सी, और यहां पे प्रॉपर्टी आप लिख दीजिए कि ये प्रॉपर्टी है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की। तो एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, तो मैं यहां पे पुट कर दे रहा हूं 35 डिग्री और ये आ जाएगा एंगल सी ई डी की वैल्यू। यानी कि हमारे पास एंगल सी ई डी वैल्यू आ चुकी है। और अब हम चलते हैं ट्राइंगल सी डी ई में। और जैसा हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 मीन्स 180 डिग्री के इक्वल होगा, तो मैं उसी का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ कि इसके तीनों एंगल, तो इस एंगल का नाम होगा एंगल सी डी ई, तो एंगल सी डी ई प्लस इस एंगल का नाम होगा एंगल डी सी ई, तो एंगल डी सी ई, दोबारा देख लीजिए डी सी ई, और प्लस ये जो तीसरा एंगल है इसका नाम होगा एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी, और ये तीनों का सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो हम इस एंगल को लेकर चले और अब आप एंगल सी डी ई की वैल्यू पुट कीजिए जो कि 53 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया एंगल सी डी ई की वैल्यू। उसके अलावा प्लस एंगल डी सी ई हमें अभी नहीं पता, तो हम इसको एज इट इज रखने वाले हैं डी सी ई को, और प्लस एंगल सी ई डी। तो एंगल सी ई डी ये जो एंगल है वो इक्वल है किसके, अभी हमने निकाला था 35 डिग्री के इक्वल, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दे रहा हूँ 35 डिग्री, और ये पूरी वैल्यू चल रही है 180 डिग्री के इक्वल। और अब 53 और 35 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो मैं एंगल डी सी ई को पहले लिख ले रहा हूँ एज इट इज, और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 3 और 5 8, और ये भी 5 और 3 8, और ये सारी वैल्यू चल रही है 180 डिग्री के इक्वल। और अब 88 को भेज दीजिए राइट साइड में, तो एंगल डी सी ई ये वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री, क्योंकि ये पॉजिटिव है उधर जाके हो जाएगा नेगेटिव। और अब जब आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जानी है 92 डिग्री, यानी कि एंगल डी सी ई इसकी वैल्यू आ जाएगी 92 डिग्री।
तो देखा आपने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन वाले ने दो ट्राइंगल दिए हुए हैं, और जिसमें कि क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है कि एंगल PRT ये है हमारा 40 डिग्री, एंगल RPT ये 95 डिग्री है, और एंगल TSQ ये 75 डिग्री है, और हमें फाइंड करना है एंगल SQT को। तो स्टूडेंट आप डायग्राम में देखिए कि अगर हमें एंगल SQT यानी कि ये एंगल SQT मींस इस एंगल को अगर निकालना है, तो ये भी एंगल तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक कि ये जिस ट्रायंगल में लाई कर रहा है उसके बाकी दोनों एंगल ना पता लग जाए। तो यानी कि ये जिस ट्रायंगल का एंगल है पहले आपको उसके दोनों एंगल निकालने पड़ेंगे, और फिर जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, हम इसमें भी लगा लेंगे। तो हमारा काम है पहले इसके अलावा बाकी के जो दो एंगल है उनको फाइंड करना। तो आप देखेंगे कि उन दो में से एक वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, यानी कि एक एंगल तो दे दिया। अब हमारा काम है कि किसी भी तरह पहले इस एंगल को निकाल के लाओ, और इसकी भी वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो ये वैल्यू निकालने के लिए पहले चलते हैं हम इस ट्राइंगल के अंदर। तो इन ट्राइंगल PRT, और इस ट्राइंगल PRT के अंदर आप देखेंगे कि जो इसके तीन एंगल है 1, 2 एंड 3, इन तीनों का सम हम 180 डिग्री कह सकते हैं। तो मैं यहां से लिख रहा हूं एंगल PRT प्लस एंगल PTR प्लस एंगल RPT, ये सारी वैल्यू होगी 180 डिग्री के इक्वल। दोबारा देखिए, एंगल PRT मींस ये एंगल प्लस एंगल PTR, तो एंगल PTR यानी कि ये एंगल, और एंगल RPT यानी कि ये एंगल। चूंकि ये तीनों एंगल एक ही ट्राइंगल के एंगल हैं, तो हम इन तीनों का सब 180 डिग्री के इक्वल लिख दे रहे हैं। और अब PRT की वैल्यू हमें पता है, एंगल PRT 40 डिग्री के इक्वल है, तो यहां जाने वाला है 40 डिग्री। उसके अलावा प्लस एंगल PTR हमें नहीं पता, तो एंगल PTR एज इट इज, और प्लस एंगल RPT इसकी वैल्यू है 95 डिग्री, और ये सारी वैल्यू है 180 डिग्री के इक्वल। तो हमें इन दोनों में से जिसकी वैल्यू पता थी उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। और अब एंगल PTR तो स्टूडेंट एज इट इज रखेंगे हम, और ये 40 और ये 95 ये आपस में ऐड हो जाने वाले हैं, और 95 और 40 का सम आएगा 135 डिग्री, और ये सारी वैल्यू चल रही है 180 डिग्री के इक्वल। और अब 135 डिग्री को हम भेजेंगे राइट साइड में, तो चूंकि वो इधर प्लस का है, राइट साइड में जाके हो जाएगा माइनस का, तो एंगल PTR इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो एंगल PTR इक्वल्स टू, जब आप 180 में से 135 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू हो जाने वाली है 45 डिग्री। तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है 45 डिग्री। और अब स्टूडेंट आप डायग्राम को ध्यान से देखिए, तो जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल भी हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं ये मैं आपको पिछली वीडियोस में अपने बता चुका हूं। तो चूंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो हम इसकी वैल्यू को भी कह देंगे कि जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि नाउ एंगल PTR विल बी इक्वल्स टू एंगल QTS, एंगल QTS। रीजन यहां लिख देंगे ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए स्टूडेंट, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहां एक वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहे हैं। तो ये एंगल PTR और ये एंगल QTS, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम यहां से PTR की वैल्यू रख देंगे 45 डिग्री, और यही वैल्यू हो जानी है एंगल QTS की। लेकिन स्टूडेंट हमें QTS नहीं निकालना, हमें निकालना है SQT। तो मतलब हमें इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। लेकिन ये निकालने के लिए जरूरी था कि पहले ये एंगल पता लगे, तो पता लग चुका है। और अब हम उस ट्राइंगल के अंदर चलते हैं जिस ट्राइंगल का वो हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं इन ट्राइंगल QTS, कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहां पे दे दिया QTS। और चूंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एंगल TQS
यानी कि ये एंगल, या चूंकि क्वेश्चन वाले ने इसको SQ2 कह रखा है तो हम भी इसको एंगल SQT भी कह देते हैं। वैसे आप TQS कहिए या SQT कहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। खैर, प्लस एंगल QTS, एंगल QTS प्लस एंगल QST, एंगल QST, ये सब भी होगा 180 डिग्री के इक्वल। दोबारा देखिए, SQT यानी कि ये एंगल प्लस QTS यानी कि ये एंगल प्लस QST यानी कि ये एंगल, तीनों एक ही ट्राइंगल के एंगल है, तो तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। और अब एंगल SQT की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं एंगल SQT को एज इट इज कैरी करने वाला हूं। प्लस एंगल QTS, एंगल QTS अभी हमने निकाला था कि एंगल QTS की वैल्यू आई है 45 डिग्री, तो मैं इसकी जगह 45 रिप्लेस कर दे रहा हूं। प्लस एंगल QST की वैल्यू क्वेश्चन वाले ने खुद ही दे रखी है कि एंगल QST आपका कितना निकला था यहाँ पे, सॉरी, ये वैल्यू है 75 डिग्री। और यहाँ इस क्वेश्चन वाले ने इसका नाम चेंज किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसको आप QST कहिए या TSQ कहिए। तो चूंकि क्वेश्चन वाले ने TSQ दे रखा है और यही एंगल QST भी होगा, तो मैं इसकी जगह पे रिप्लेस कर दे रहा हूं 75 डिग्री और ये वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री के इक्वल एंगल सम प्रॉपर्टी के वजह से। तो अब ये दोनों आपस में हो जाएंगे ऐड, तो यहां से एंगल SQT ये तो रहने वाला है एज इट इज, और जब आप 75 और 45 को ऐड करेंगे तो ये आ जाने वाला है 120 डिग्री, और ये सारी वैल्यू चल रही है 180 डिग्री के इक्वल। और आप 120 को भी राइट साइड में भेज दीजिए, तो एंगल SQT ये आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी कि फाइनली वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम दिया हुआ है बड़ा अजीबोगरीब, उसके अलावा वैल्यूज भी बहुत सारी दे रखी हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वाले ने कहा हुआ है PQ परपेंडिकुलर ऑन PS। पहले आप इसका मतलब समझिए, क्योंकि क्वेश्चन वाले ने PQ को परपेंडिकुलर कह रखा है PS पे, तो मतलब ये जहां गिरेगा वहां 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल QPS ये जो एंगल है ये होगा 90 डिग्री का, इसका यूज करेंगे आगे। उसके अलावा PQ को पैरेलल कह रखा है SR के, तो ये जो PQ है ये इस SR के पैरेलल है, और चूंकि ये TB इसी का बढ़ाया हुआ पार्ट है, तो ये PQ इस पूरी SR के पैरेलल कह लीजिए आप या ST के पैरेलल कह लीजिए, एक ही बात है। उसके अलावा क्वेश्चन वाले ने कहा है एंगल SQR इक्वल्स टू 28 डिग्री, एंगल QRT इक्वल्स टू 65 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, चूंकि क्वेश्चन वाले ने PQ को परपेंडिकुलर कह रखा है PS पे, सो हम कह सकते हैं कि जो एंगल QPS है इट विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ध्यान से देखिए, एंगल QPS यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा। और अब क्वेश्चन वाले ने X और Y की वैल्यू फाइंड करवा रखी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो X और Y है वो एक ही ट्राइंगल के अंदर बने हुए एंगल्स हैं। तो यहां हमें एक एंगल तो पता लग गया 90 डिग्री है। अब अगर आप Y निकाल लेते हैं तो X जो है वो एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा, और अगर आप X निकाल लेते हैं तो फिर Y एंगल सम प्रॉपर्टी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा काम है कि किसी भी एक एंगल की वैल्यू निकालना, X की या फिर Y की, और बाद में हम इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो क्वेश्चन वाले ने एक चीज और कह रखी है कि PQ SR के पैरेलल है। तो एज वी नो PQ इज पैरेलल टू SR। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट डायग्राम में कि जो ये एंगल है यानी कि एंगल PQR, एंगल PQR, तो जब PQ SR के पैरेलल है तो एंगल PQR ये इक्वल होगा एंगल QRT के, मतलब इस एंगल के, क्योंकि यहां फिर से एक Z वाली फिगर बन रही है। तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए। तो ये जो पूरा एंगल है ये इक्वल होगा इस एंगल के, वो हमने यहां पे मेंशन कर दिया।
लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारा एंगल पी क्यू आर है वो कोई एक एंगल नहीं है, वो एक्चुअली दो एंगल से मिलकर बना हुआ है। वो दो एंगल है x और 28, यानी कि हम एंगल पी क्यू आर की जगह पे लिख सकते हैं x + 28 डिग्री, और ये क्यू आर टी के इक्वल है, और क्यू आर टी की वैल्यू भी आपको दी रखी है 65 डिग्री। और चूंकि हमने इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल लिखा है तो आप यहाँ पे इसका रीजन लिख सकते हैं ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अब इस x की वैल्यू निकालने के लिए इस 28 को उधर भेज दीजिए, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 65, 28 उधर जाके हो जाने हैं माइनस का, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 5 में से 8 नहीं जाता, आपको पता है, तो ये इससे कैरी लेगा, 15 हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, एंड यहां बच जाएगा 5, और 5 में से 2 जाके बचेगा 3, यानी कि x जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है 37 डिग्री। और जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें x निकल गया तो y निकालने के लिए एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो अब हम चलते हैं ट्राइंगल PQS में, और ट्राइंगल PQS में एक तो एंगल PQS प्लस एंगल PSQ और प्लस एंगल QPS, इन तीनों का सम होगा 180 डिग्री के इक्वल। दोबारा देखिए PQS, तो PQS मीन सिर्फ ये एंगल, केवल एंगल x, क्योंकि 28 डिग्री अलग है। उसके बाद है PSQ, तो एंगल PSQ यानी कि ये एंगल जो कि y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंगल QPS यानी कि ये एंगल, और तीनों का सम 180 डिग्री होगा ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। और यहां से एंगल PQS की वैल्यू हमें पता है, डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये x के इक्वल है, और हमने x की वैल्यू अभी 37 डिग्री निकाली है। तो मैं स्टूडेंट यहाँ पे इस x की जगह सीधा सा इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, और जो कि 37 डिग्री है, प्लस एंगल PSQ, इसको क्वेश्चन वाले ने y दिया हुआ है तो हम भी इसको y लिख दे रहे हैं, प्लस एंगल QPS की वैल्यू है 90 डिग्री, तो ये भी रिप्लेस कर दिया, और ये सारी वैल्यू चलेगी 180 डिग्री के इक्वल। और अब यहाँ से y एज इट इज, और आप देखेंगे कि 90 और 37 ये ऐड हो जाने वाले हैं एक साथ, और इन दोनों का सम होगा 127 डिग्री, और ये सारी वैल्यू चल रही है 180 डिग्री के इक्वल। और अब 127 को उधर भेजना होगा, तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा 10 में से 7 जाके बचेगा 3, यहाँ रह जाएगा 7 में से 2 गया 5, यानी कि y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 53 डिग्री। तो देखा स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 5। और अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के, इवन इस चैप्टर के भी सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इस एक्सरसाइज इवन इस चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन एक बार दो बार आप समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डायग्राम में क्वेश्चन वाले ने ये कहा हुआ है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल PRS दे मीट एट पॉइंट T, ये दोनों ही पॉइंट T पर मीट हो रहे हैं, ठीक है। और हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है कि QTR हाफ होगा एंगल QPR के। तो सबसे पहले कंडीशन को समझते हैं कि जो क्वेश्चन वाले ने कह रखा है उसका मतलब क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो अब आप देखिए कि क्वेश्चन वाले ने कहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, एंगल PQR का बाइसेक्टर जो कि QT है, और एंगल PRS का बाइसेक्टर, एंगल PRS का बाइसेक्टर जो कि RT है, ये दोनों जाके T पॉइंट पे मिल जा रहे हैं। फिर से देखिए, TQ बाइसेक्टर है एंगल PQR का, और RT बाइसेक्टर एंगल PRS का। और बाइसेक्टर का मतलब होता है कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल, और ये भी बाइसेक्टर है तो जितना ये एंगल उतना ही ये भी एंगल। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि सिंस QT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR, सो जो एंगल PQR है ये 2 गुना ज्यादा होगा एंगल TQS
आर के। ध्यान से देखिए, चूंकि ये लाइन बाइसेक्टर है तो यहां हम कह सकते हैं कि फिर जो ये एंगल होगा पूरा, ये इस एंगल के डबल के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये एंगल पूरा 60 था तो ये 30, ये भी 30 होगा, तो हम कह सकते हैं ये पूरा एंगल इस एंगल के डबल के इक्वल होगा। सेम इसी तरह ऑल्सो इधर जो आर टी है, आर टी ये भी बाइसेक्टर है, तो आर टी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर एस। देखिए आर टी एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर है, तो यानी कि इसका ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे और एंगल पी आर एस इन दोनों के ही डबल के इक्वल होगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं कि एंगल पी आर एस विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अब स्टूडेंट देखिए ये जो पी आर एस है ये इसके भी 2 गुने के इक्वल होगा और ये इसके भी 2 गुने के इक्वल होगा, लेकिन मैं एक के इक्वल लेके चल रहा हूं जो कि हमारा जो यूज होने वाला है। तो मैं यहां लिख रहा हूं एंगल पी आर एस ट्वाइस होगा एंगल टी आर एस के, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर आपके 2 ट्राइंगल बने हुए हैं, एक ट्राइंगल पी क्यू आर और एक ट्राइंगल टी क्यू आर, और इन दोनों ही ट्राइंगल के अंदर हमें लगाना होगा एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी। तो मैं सबसे पहले लेके चलता हूं ट्राइंगल क्यू टी आर। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो एंगल ट्राइंगल क्यू टी आर है इसके अंदर जो एंगल टी आर एस है, टी आर एस, ये चूंकि एक्सटीरियर एंगल बैठ रहा है, तो अभी आपको मैंने बताया था अच्छा थोड़ी देर के लिए आप इस लाइन को भूल जाइए, तो सारा फोकस आप इस एंगल पे कीजिए। तो ये एंगल अपने बगल वाले एंगल को छोड़कर बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो हम यहां कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल क्यू टी आर एंगल टी आर एस विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। दोबारा देखिए, टी आर एस मीन्स ये एक्सटीरियर एंगल इस एंगल को छोड़कर इन दोनों के सम के इक्वल होगा, वो हमने लिख दिया कि इट विल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। और यहां से जो हमें प्रूव करना है उसमें एक तरफ क्यू टी आर है, तो मैं यहां से एंगल क्यू टी आर की वैल्यू निकालने वाला हूं। तो क्यू टी आर की वैल्यू निकालने के लिए इसको इधर भेजना होगा, तो एंगल क्यू टी आर इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल टी आर एस, और जब आप टी क्यू आर को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का हो जाना है एंगल टी क्यू आर। तो देखिए स्टूडेंट, टी आर एस माइनस टी क्यू आर ये हो जाएगा क्यू टी आर के इक्वल। और मैं थोड़ी देर के लिए इसको मान ले रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। और यही एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी मैं लगा के चलता हूं अब अपने ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो आप देखेंगे कि अब आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स, केवल फोकस इस एंगल पे कीजिए और आप थोड़ी देर के लिए अब इसको भूल जाइए। तो यहां भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी में जो ये एंगल है ये इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी आर एस, ध्यान से देखिए एंगल पी आर एस ये एंगल ये इक्वल होगा एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, चूंकि ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसके बगल वाले एंगल को छोड़ दीजिए और ये अकेला एंगल इन दोनों एंगल्स के सम के इक्वल होगा, वही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। और अब आप देखिए कि जो हमें प्रूफ करना है उसमें एक साइड है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर। तो यहां से देखिए आपका क्यू पी आर कहां पे है, तो आप देखेंगे क्यू पी आर ये रहा। तो यहां से भी मैं एंगल क्यू पी आर की वैल्यू निकालता हूं, उसके लिए मुझे इसको इधर भेजना होगा। तो ये क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर के। तो देखिए एंगल क्यू पी आर इक्वल हो जाएगा एंगल पी आर एस माइनस एंगल पी क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हमने पी आर एस इसकी भी वैल्यू निकाल के छोड़ रखी है यहाँ पे, और पी क्यू आर इसकी भी वैल्यू निकाल के छोड़ रखी है यहाँ पे, और मैं यहाँ इनकी वैल्यू को रिप्लेस करने वाला हूँ। उससे पहले आपने ये देख लिया कैसे हुआ। अब ये क्यू पी आर
ये तो रहने वाला है एज इट इज, तो एंगल QPR एज इट इज इक्वल्स टू PRS, चूंकि एंगल 2 इंटू TRS के इक्वल है तो यहां लिख देंगे 2 इंटू एंगल TRS माइनस एंगल PQR, तो एंगल PQR इक्वल है एंगल 2 इंटू एंगल TQR के, और अब एंगल QPR होने वाला है एज इट इज, और यहां से आप देख सकते हैं कि 2 आ जाएगा कॉमन, तो 2 कॉमन आने के बाद ये हो जाएगा एंगल TRS माइनस एंगल TQR, और फाइनली एंगल QPR एज इट इज और 2 एज इट इज। अब अपनी इक्वेशन थर्ड को देखिए स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन थर्ड में इस TRS माइनस TQR की वैल्यू को QTR के इक्वल दिखा रखा है। फिर से बता रहा हूं, QTR को हमने TRS माइनस TQR के इक्वल दिखा रखा है। वही सिचुएशन हमारी यहां बन गई, तो मैं इस TRS माइनस TQR की वैल्यू को हटा दे रहा हूं, और ये वैल्यू चूंकि QTR के इक्वल है तो इसकी जगह रिप्लेस कर दे रहा हूं एंगल QTR की। और अब चूंकि हमें QTR को ही एक साइड रखना है तो इस 2 को इधर भेजना होगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आगे करेगा डिवाइड, तो यानी कि एंगल QTR जो है वो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल QPR के। तो देखा आपने स्टूडेंट, ये हमने यहां से प्रूफ कर दिया जो क्वेश्चन वाले ने हमारे से प्रूफ करवाया था। तो आप इस लास्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और उसका रिप्लाई मैं बिल्कुल जितना जल्दी हो सकेगा उतना देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू।